गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 14 लिसनिंग स्किल, है ना। देखो नाम से पता चल रहा है लिसनिंग स्किल, सुनने की स्किल, है ना। कि जैसे हम कहते हैं कि हमारी स्पीकिंग कैसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव, है ना। इसी तरह से हमारी जो लिसनिंग है वो भी कैसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव। मतलब जो सामने वाले ने कहा एज इट इज़ आपने अगर समझ लिया और फीडबैक दे दिया तो आपकी लिसनिंग कैसी है, इफ़ेक्टिव। तो अगर हम बात करें लिसनिंग की, तो जैसे कि हमें पता है कि वी हैव 2 ईयर्स, हमारे पास कान तो 2 हैं लेकिन मुंह एक ही है ना, बोलने के लिए। तो हमारी जो लिसनिंग है वो टॉकिंग से लगभग डबल है। मतलब हमारी जो सुनने की स्पीड है वो बोलने की स्पीड से डबल है ना। तो पीपल नीड टू प्रैक्टिस, कि लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अगर वो गुड लिसनर बनना चाहते हैं। क्योंकि स्पीकर तो अपनी तरफ से बोल जाता है ना, लेकिन जो लिसनर है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या सुन रहा है और क्या नहीं सुन रहा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लिसनिंग की जो स्पीड है वो बोलने की स्पीड से ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से जब कोई बोल रहा होता है और वो स्लो बोल रहा होता है और आपके सुनने की स्पीड ज़्यादा है, तो वो जो बीच का गैप रह जाता है उसमें कई कई नए नए आइडियाज़ आते हैं आपके दिमाग में, कई विचार आते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जिससे कि वो लिसनिंग आपकी इफ़ेक्टिव लिसनिंग नहीं बन पाती, है ना। तो जनरली हम कहते हैं लिसनिंग इज़ सेम एज़ हियरिंग, बट ऐसा नहीं है। हियरिंग क्या है, हियरिंग इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ लिसनिंग प्रोसेस, जिसमें आप फिज़िकल एक्ट कर रहे हैं रिसीविंग साउंड का। आप ज़रूरी नहीं है कि उसको आप गेट कर रहे हैं। जैसे आप वहाँ पर खड़े हैं और सुन रहे हैं तो आप फिज़िकली वहाँ प्रेजेंट हैं, आप हियरिंग कर रहे हैं, है ना। लेकिन लिसनिंग क्या है, लिसनिंग इज़ बोथ फिज़िकल एंड मेंटल। ये फिज़िकल एक्टिविटी भी है, मेंटल एक्टिविटी भी है, कि फ़िज़िकली भी आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना ज़रूरी है और मेंटली भी ये ज़रूरी है कि आप उसको अटेंड कर रहे हैं, आप उसको परसीव भी कर रहे हैं। तो इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोसेस दैट इंक्लूड्स अटेंडिंग, कि आप अटेंड कर रहे हैं, परसीविंग, कि आपने जो उसने कहा आपने उसको समझा, इंटरप्रेट किया, असेस किया और रिस्पॉन्ड किया। तो इसी को हम कहते हैं लिसनिंग या इफ़ेक्टिव लिसनिंग। तो वी कैन से इट इंक्लूड्स डिकोडिंग, जो आपने पढ़ा था ना कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस का एक पार्ट है डिकोडिंग, एंड इंटरप्रेटिंग साउंड्स करेक्टली, है ना। कि जो कहा गया है उसको उसी वे में अंडरस्टैंड करना ही क्या कहलाता है, लिसनिंग कहलाता है। आप देखिए कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं कि गुड मैनेजर्स हैव ऑलवेज सॉट और लिसन द ओपिनियन ऑफ देयर स्टाफ एंड की सबऑर्डिनेट्स, कि जो अच्छा मैनेजर है वो हमेशा ही जो उसका स्टाफ है या जो उसके की सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी बात को सुनता भी है और उनके ओपिनियन को भी सुनता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करता है ना। तो एक गुड मैनेजर ऐसा है जिसको कि एटलीस्ट अपने स्टाफ को जितनी ज़रूरत है उतना तो उसको सुनना ही चाहिए और फीडबैक भी देना चाहिए। तो हमारी लिसनिंग कैसी होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव। अब देखिए अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंस की कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, तो हमारी लाइफ में जितना स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट है उतना ही लिसनिंग भी इम्पॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर हम बात करें एक छोटे बेबी की, जो अभी सपोज़ न्यूबॉर्न बेबी है और अभी ना तो उसको बोलना आता है, बट सबसे फर्स्ट वर्बल स्किल जो वो एक्वायर करता है वो क्या होती है, लिसनिंग। वो सबसे पहले ऑब्ज़र्व करता है, उसके बाद वो जो ऑब्ज़र्व करता है, जो ये फर्स्ट वर्बल स्किल जो उसने सीखी, उसके बेस पर फिर वो बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है या लिखना सीखता है। तो लिसनिंग इज़ द फर्स्ट वर्बल स्किल वी एक्वायर एज वी डेवलप द एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज, है ना। जैसे अगर आपके आसपास कोई इंग्लिश बोल रहा है तो आप इंग्लिश लिसन कर रहे हैं, है ना। और आप फिर स्पीकिंग भी आपकी क्या होगी, इंग्लिश लैंग्वेज ही होगी। अगर आप हिंदी सुन रहे हैं तो आपकी स्पीकिंग भी कैसी होगी, हिंदी होगी। कोई और लैंग्वेज है तो वही होगी। तो इट मीन्स जो पहली वर्बल स्किल है उसी से आप क्या सीखते हैं, स्पीकिंग सीखते हैं। और अगर हम बात करें टाइम की, तो लिसनिंग में हमारा 45% जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसका 45% टाइम हम लिसनिंग में डिवोट करते हैं, है ना। तो बिज़नेस का बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है लिसनिंग, कि अगर आपकी जो लिसनिंग है वो अच्छी है तो आप उसको समझोगे भी, अंडरस्टैंड भी करोगे और उसके अकॉर्डिंग फीडबैक भी दोगे, है ना। तो इसलिए लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है, जिसको कि आपको जो आपकी लिसनिंग है वो कैसी होनी चाहिए, एक्टिव, तभी आप उसके अकॉर्डिंग फीडबैक दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लिसनिंग, है ना, तो जो लिसनिंग है उसमें ये 3 पार्ट्स आते हैं। कि सबसे पहला सेंसिंग, तो जनरली वी डू नॉट ऑल हियर इक्वली वेल, हम सब एक जैसा नहीं सुनते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, पिक एंड चूज़, कि जो हमें अच्छा लगता है वो हम सुनते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम छोड़ देते हैं।
तो हमारी जो सेंसिंग है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो आवर एबिलिटी टू सेंस साउंड, कि हमारी आवाज़ को सुनने की जो एबिलिटी है वो किस तरह की है। हाउ वेल आवर ईयर्स कैन पिक देम अप, कि हमारे जो कान हैं उसमें से क्या उठाते हैं, क्या मतलब चूज़ करते हैं सुनने के लिए। और सेकंड अटेंटिवनेस तो है ही, कि आप कितनी कंसंट्रेट करते हैं, आपका मेंटल कंसंट्रेशन क्या है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि एक तो आप पिक एंड चूज़ करते हैं कौन सा आपको ठीक लगता है ना, तो ये आपकी एबिलिटी क्या है साउंड को सुनने की। और सेकंड आपकी जो अटेंटिवनेस है लिसनिंग को लेकर, कि आप उस टाइम पर कितना कंसंट्रेट कर पाते हैं, ये भी आपके किस में आता है, फीचर्स में। उसके बाद है कि सेकंड इज़ फिल्टरिंग। इस प्रोसेस में हमारा जो माइंड है वो क्या करता है कि जो कंटेंट्स आपने अपने माइंड में लेकर गए तो वो उसको फ़िल्टर करता है। जैसे आप आरओ की बात करें तो आरओ भी क्या करता है ना, वाटर फ़िल्टर करता है और उसके बाद प्योरीफाई करके वो आपको देता है। उसी तरह से जो हमारा माइंड है वो भी जो मैसेज अंदर जाते हैं, इनकमिंग मैसेजेस, उसको वो क्या करता है, फ़िल्टर करता है। और फ़िल्टरिंग प्रोसेस में वो क्वालिटी और एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखता है। उसके बाद आपके दिमाग में जो रह जाता है, जो रिटेन कर जाता है, वो फ़िल्टरिंग के बाद जो बचता है वो फ़िल्टरिंग के बाद मैसेज बच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिमेंबरिंग, कि कुछ टाइम के बाद हम उसमें से जो माइंड ने फ़िल्टर किया उसका भी कुछ पार्ट माइंड में रह जाता है और बाकी हम कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो वो जनरली रिटेन लिटल ऑफ व्हाट वी हियर, है ना। वी रिमेंबर मैनी ऑफ द कमेंट्स वी हियर इन कैजुअल कन्वर्सेशन फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, कि थोड़े टाइम तक तो हमें याद रहता है, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो ये था कुछ नेचर ऑफ लिसनिंग, कि लिसनिंग में इनके क्या फीचर्स हैं या क्या क्या इंक्लूड होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग, कि जो लिसनिंग है वो कितने टाइप्स की होती है। अब देखिए जो लिसनिंग है इसमें 5 टाइप्स हैं। सबसे पहला है कंटेंट लिसनिंग। इस तरह की जो लिसनिंग है उसका पर्पस जस्ट टू लिसन एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन इम्पार्टेड बाय द स्पीकर, कि जो स्पीकर ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको आपने सुनना है, समझना है और अपने माइंड में रखना है। तो आपका मेन पर्पस क्या है कि जो भी स्पीकर कह रहा है आपने उसको जस्ट उसके जो की पॉइंट्स है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको समझकर अपने माइंड में ले जाना है। स्पीकर के जो आइडियाज़ हैं उसको आपने सुनना है और सीखना है ना। तो जो स्टूडेंट्स की जो लिसनिंग होती है वो किस तरह की होती है, कंटेंट लिसनिंग, कि यहाँ पर आपका काम क्या है कि जो भी कहा जा रहा है आप उसको जस्ट सुनते हैं, है ना, सुनकर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सेकंड लिसनिंग इज़ क्रिटिकल लिसनिंग। अब इनका नाम से पता चला है क्रिटिकल, आलोचनात्मक। मतलब इस तरह की जो लिसनिंग है इसका पर्पस क्या होता है, मूल्यांकन करना, कि जो कहा जा रहा है वो ठीक है या नहीं। व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट की क्या लॉजिक है, क्या स्ट्रेंथ है एविडेंस की, कंक्लूज़न की क्या वैलिडिटी है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। स्पीकर की क्या इंटेंशन है वो देखी जाती है। और फिर जो लिसनर है वो कैसा होता है, क्रिटिकल लिसनर, तो वो इसके अंदर से कुछ कमियां भी निकालता है, कि जब स्पीकर बोलना बंद कर देता है तो जो लिसनर है वो उसको जज करते हैं और फिर आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की जो लिसनिंग है वो क्या कहलाती है, क्रिटिकल लिसनिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आती है एम्पैथेटिक लिसनिंग, और वी कैन से लिसनिंग विद सिंपैथी, सहानुभूति के साथ, कि जब जो लिसनिंग है उसका मेन पर्पस होता है कि आप स्पीकर्स की फीलिंग को भी समझें, स्पीकर्स की जो नीड एंड वांट है उसको समझकर आप लिसन करते हैं और ये सोचकर कि आप अगर उसकी जगह होते तो कैसा फील करते, ये सोचकर अगर आप लिसनिंग कर रहे हैं तो इस तरह की लिसनिंग क्या कहलाती है, एम्पैथेटिक लिसनिंग। यहाँ पर आपका जो पर्पस है कुछ गेन करना नहीं है ना, सिर्फ अपनी सिंपैथी शो करना है। जैसे सपोज़ आपकी क्लास में से आपके किसी स्टूडेंट को ही कहा जाए कि आगे आपको बोलना है, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है और उसमें एक टॉपिक दे दिया जाता है हर स्टूडेंट को कि ही और शी हैज़ टू स्पीक, है ना, इन फ्रंट ऑफ अदर स्टूडेंट। तो वो आगे बोलता है और आप आपस में सोच लेते हैं कि हमने इससे कुछ नहीं पूछना, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, जैसा भी ये बोल रहा है इसको मोटिवेट करना है। तो इस तरह की लिसनिंग क्या कहलाती है, एम्पैथेटिक लिसनिंग। लेकिन अगर सपोज़ आपकी किसी और क्लास का कोई स्टूडेंट आ जाता है और आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर तो ईगो बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर से कमियां निकालनी है, इसको तो सीधा करना है आज, तो इस तरह की लिसनिंग क्या कहलाएगी, क्रिटिकल लिसनिंग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है एक्टिव लिसनिंग। ये वो लिसनिंग है जो लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर जो रिसीवर है या जो लिसनर है
लिसनर है वो सुनता भी है स्पीकर के आइडियाज़ को, समझता भी है और साथ साथ फीडबैक भी देता है। मतलब कमियां नहीं निकालता, रिस्पॉन्स देता है, फीडबैक देता है कि उसने समझ लिया है, और अगर कुछ उसको क्लियर नहीं हुआ है तो वो दोबारा भी पूछता है। तो इस तरह का जो लिसनर है वो स्पीकर को भी एनकरेज करता है अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। तो हमारी लिसनिंग कैसी होनी चाहिए? एक्टिव लिसनिंग। उसके बाद देखिए लास्ट टाइप आता है इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। दिस इज़ द कैजुअल फॉर्म ऑफ लिसनिंग, जिसमें जो रिसीवर है वो सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है वो लेता है, इंफॉर्मेशन लेने के लिए ही वो सुन रहा है। जैसे आप न्यूज़ चैनल देखते हैं, है ना, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इस तरह के जो मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है? जस्ट टू गेन इन्फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पर आप कोई फीडबैक नहीं देते हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते हैं, बाद में बात कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं लिसनिंग के, है ना, कि हमारी जो लिसनिंग है वो किस किस तरह की हो सकती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है पुअर लिसनिंग हैबिट्स, कि जनरली हम जब सुनते हैं तो हम जैसे बताया लिसनिंग की जो स्पीड है वो स्पीकिंग से ज़्यादा होती है, और हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस बन जाती हैं, बैरियर बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम सुन नहीं पाते या सुनते हुए भी नहीं सुन पाते। फिज़िकली तो हम प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली हम नहीं होते। तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो लिसनिंग है वो एक्टिव लिसनिंग या इफ़ेक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाती। सबसे पहला, अवॉइडिंग चैलेंजेस और डिफ़िकल्ट लिसनिंग सिचुएशंस, कि जब कोई इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें लिसन करना बहुत मुश्किल होता है तो हम जो है वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। तो हम उस तरह की जो सिचुएशन है उसमें उनको मतलब डिस्ट्रैक्शंस को हटाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इन चैलेंजेस को हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि इसके बिना भी काम चल जाएगा। सेकंड, टॉलरेटिंग डिस्ट्रैक्शंस को हम टॉलरेट करते हैं, जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं और क्लासरूम में टीचर बोल रहा है, लेकिन बीच में कोई स्टूडेंट है जो पॉलीथीन की आवाज़ कर रहा है, जो पेन की आवाज़ कर रहा है, टैप टैप की, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उस बच्चे को रोक सकते हो, लेकिन आप उसको अवॉइड करते हो, उसको टॉलरेट करते हो। तो फिर भी ये क्या बन जाता है? बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से आप जो है वो सुन नहीं पाते। थर्ड वन इज़ टेकिंग अटेंशन, है ना, कि टेकिंग अटेंशन और वी कैन से फेकिंग अटेंशन, दिस इज़ नॉट टेकिंग अटेंशन, कि जब आप अटेंटिव होते नहीं हैं, आप जो है वो अटेंटिव होने का नाटक करते हैं, फेक अटेंशन आप शो करते हैं, जबकि आपका ध्यान कहीं और होता है। आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अटेंटिव रहने की, लेकिन आप अटेंटिव नहीं रह पाते, आपके दिमाग में कुछ और आइडियाज़ आ जाते हैं। क्रिटिसाइजिंग अ स्पीकर स्पीकिंग स्टाइल, आप बजाय ये देखने के कि वो क्या बोल रहा है, आप उसका जो पर्सनल मैनरिज़म है, जो उसने डाला हुआ है, कपड़े जो उसने डाले हुए हैं, उसके जो खड़े होने का ढंग है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पर आप अपनी एनर्जी ज़्यादा स्पेंड करते हैं, तो भी आप नहीं सुन पाएंगे, तब भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन ईजी टू रिमेंबर फैक्ट, आप कोशिश करते हैं जो आसानी से आपको याद हो जाए चीज़ें, उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। आप मेन चीज़ नहीं देखते, आप सोचते हैं कि हाँ ये समझ में आ गया, दूसरी चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, जबकि बाद में आपको लगता है कि जो चीज़ आपने छोड़ी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑनली ईजी टू रिमेंबर फैक्ट, आप पिक एंड चूज़ करते हैं कि ये चीज़ है जो आपको समझ में आ रही है, उसको तो आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, दूसरी आइटम जो आपको समझ में नहीं आ रही उसको आप पूछते भी नहीं हैं। वेस्टिंग द थिंकिंग स्पीकिंग टाइम डिफरेंशियल, कि जैसे अभी बताया भी था कि जो बोलने की जो स्पीड है उससे सुनने की स्पीड ज़्यादा होती है। तो जब दोनों में गैप आ जाता है तो हम किस में लग जाते हैं? थिंकिंग में, सोचने में लग जाते हैं। हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं और डे ड्रीमिंग लेने लग जाते हैं, सपने देखने लग जाते हैं, कुछ और विचार आने लग जाते हैं, है ना, कुछ एंटिसिपेट करने लग जाते हैं, समराइज़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्पीकर हैं उसके आइडियाज़ आपके दिमाग में नहीं जा पाते, और ये भी क्या बन जाता है? एक बैरियर बन जाता है। तो दीज आर पुअर लिसनिंग हैबिट्स, जो कि बैरियर बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाती। आप देखिए अगर ये एक्टिव नहीं हो पाती तो उसके लिए आपको क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। सबसे पहला, वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना, कि स्पीकर ने अपना टाइम स्पेंड किया बोलने में, लिसनर ने भी अपना टाइम स्पेंड किया, वहाँ पर बैठा, फिज़िकली वो प्रेजेंट था लेकिन वो सुन नहीं पाया, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ मनी, लॉस्ट मनी, कि ऑब्वियसली जो स्पीकर बोल रहा है या जो लिसनर सुन रहा है
है ना, उसके लिए किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पेमेंट की जा रही है। टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, जो इस वेस्टेज के लिए जो आपने मनी स्पेंड की वो भी क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी। एंड रिलेशनशिप का भी लॉस होता है ना, कि जो आपने सुना या स्पीकर के साथ आपने कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किए, तो यहाँ पर जो लिसनर है, जो स्पीकर है, उनके बीच में अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप का भी लॉस हो जाता है। तो ये 3 कॉस्ट बियर करनी पड़ती है अगर आपकी जो लिसनिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं होती। अब आते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लिसनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे लास्ट फैक्टर यही है, स्टॉप टॉकिंग, कि वाइल यू लिसन स्टॉप टॉकिंग। जब आप सुनते हैं तो आपको बोलना नहीं है ना। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जो प्रेफर करते हैं टॉकिंग करना वाइल लिसनिंग, है ना। तो जब आपने सुनना है तो सिर्फ एक ही काम करना है सुनने का, खुद भी चुप रहना है, औरों को भी चुप कराना है। अगर आपको बिल्कुल पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलेगा तो फिर आपकी लिसनिंग इफ़ेक्टिव हो सकती है। सेकेंड फैक्टर इज़ पुट द स्पीकर एट ईज़। आप स्पीकर को डिस्टर्ब मत कीजिए। स्पीकर आपको कुछ बताना चाह रहा है, अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे टॉकिंग के द्वारा या कुछ आर्ग्यूमेंट करेंगे या क्रिटिकल लिसनिंग करेंगे, तो यहाँ पर जो स्पीकर है अपने आइडियाज़ आपके सामने नहीं रख पाएगा। तो आपने उसको एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देना है। शो द टॉकर यू वांट टू लिसन। जो स्पीकर है आपने उसको ये शो करना है कि यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग। अगर आप उसको ये शो करते हैं कि इट्स वेरी बोर्ड टॉपिक, आई डोंट वांट टू लिसन, तो ऑब्वियसली वो भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेगा और जो भी टॉपिक है फटाफट से बताकर उसको ख़त्म करेगा। अगर आप उसको इंटरेस्ट शो करेंगे, और इंटरेस्ट शो करने में आप ये भी कह सकते हैं कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू वांट टू लिसन। आप अपना ईगर जो है वो शो कीजिए, कंसंट्रेशन आप उसको शो कीजिए, कन्विंस कीजिए कि यू वांट टू लिसन। तो ऑब्वियसली वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो बताएगा। और इसमें वाइल लिसनिंग आप रीडिंग या लुकिंग एट योर वॉच, इस तरह की एक्टिविटीज़ ना कीजिए जो कि स्पीकर को डिस्ट्रैक्ट करती हों। और अगर कोई डिस्ट्रैक्शन है, रिमूव डिस्ट्रैक्शन। आसपास कुछ डिस्ट्रैक्शन है, जैसे बताया कि कोई टेलीफोन रखा हुआ है जो बार बार बज रहा है, तो आप उसको बंद कीजिए, है ना। कुछ इस तरह के कुछ नॉइज़ फैक्टर हैं, जैसे बताया क्लास में अगर कोई लेक्चर चल रहा है और आपके कोई पॉलीथीन की आवाज़, पेन की आवाज़ या आसपास ट्रैफिक की आवाज़, तो अगर वो पॉसिबल है तो आप उसको हटा दीजिए। एम्फसाइज विद स्पीकर, कि आप ये सोचिए, जैसे अभी लिसनिंग में आया था ना टाइप में कि एम्पैथेटिक लिसनिंग होनी चाहिए, है ना। तो उसमें यह है कि आप ये सोचिए कि अगर आप स्पीकर की जगह पर होते और आपके साथ कोई इस तरह से बिहेव कर रहा होता तो आपको कैसा फील होता। ये सोचकर आप अपनी लिसनिंग कीजिए कि स्पीकर के साथ सिंपैथी शो कीजिए और एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए कि उसके लिए भी कंफर्टेबल हो और आपके लिए भी कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट इज़ बी पेशेंट, कि आपको पेशेंस रखना है। कोई भी बात ऐसी है जिसको मतलब आप काफ़ी ईगरली वेट कर रहे हैं कि स्पीकर बता क्यों नहीं रहा, तो आप पेशेंस रखिए, वो आपको बताएगा जब भी उसकी टर्न आएगी। आप पूरा सुनिए फिर आप बोलिए। होल्ड योर टेम्पर, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने टेम्पर को आप होल्ड कीजिए। आप वेट कीजिए जब आपको बोलने के लिए कहा जाए तभी आपने बोलना है, ऐसा नहीं है कि आपने बीच में ही डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है। गो ईजी ऑन आर्ग्यूमेंट, कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो जो स्पीकर है वो सही ढंग से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वो डिफेंसिव हो जाएगा, फिर वो हो सकता है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दें। तो इसलिए गो ईजी ऑन आर्ग्यूमेंट। आस्क क्वेश्चंस आप ज़रूर पूछिए कि आप फ्रिक्वेंटली अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं जब आपको कहा जाए, ऐसा नहीं है कि स्पीकर की स्पीच चल रही है और आप बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपको स्पीकर ने जैसा कहा कि अगर वो कहता है कि आप बीच में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आप बीच में पूछिए। अगर वो कहता है कि पहले आप मुझे बोलने दीजिए उसके बाद आप क्वेश्चन रेज़ कीजिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चनिंग करनी है। ईगोटिज़म, कि अगर आपके अंदर ईगो आ रही है, आपका सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है, तो आप उसको साइड पर रख दीजिए, है ना। आप ये मत सोचिए कि आप स्पीकर से ज़्यादा सुपीरियर हैं, आपको स्पीकर से ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आपकी लिसनिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, आप उसको चाहते हुए भी नहीं सुन पाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके लिसनिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं।